नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति यादव, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट विद मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पीसीओएस और पीसीओडी। तो हमको इसको देख के बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या है। पीसीओडी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मतलब है कि हमारे अंडाशयों में बहुत सारे छोटे ओवरीज में अंडों का बनना, पॉलीसिस्टिक बनना। जहां साइकिल के मिड के अंदर एक बड़ा अंडा बनना चाहिए, वो ना बन के बहुत सारे छोटे अंडे बन जाते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम है, इसका मतलब कि अंडों के साथ और भी कुछ होना। बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर मुझे पीसीओडी क्यों है? तो किन किन कारणों की वजह से पीसीओडी होता है? एक तो है उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यदि किसी की माँ को, किसी की बहन को, मासी को पीसीओडी है, तो उस लड़की के अंदर या उस औरत के अंदर पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, पीसीओडी को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। दैट मीन्स कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपके खाने की हैबिट्स की वजह से, आपकी एक्सरसाइज ना करने की हैबिट की वजह से, आपके सारा दिन बैठे रहने की वजह से पीसीओडी के कारण और लक्षण हमारे सामने नजर आते हैं। जो लड़कियां ज्यादातर एक्सरसाइज नहीं करती हैं, उनके अंदर हार्मोन्स के लेवल बदलने की वजह से पीसीओडी बढ़ जाता है, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से हमें पीसीओडी होता है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्या क्या लक्षण है पीसीओडी के? पीसीओएस के अंदर या पीसीओडी के अंदर एक तो मरीज हमारे पास आजकल यंग लड़कियां तक भी आती हैं अपने साइकिल्स अनियमित होने की वजह से। तो पहला लक्षण साइकिल्स का अनियमित होना, फेस के ऊपर बहुत सारे मुहासों का होना, या फिर बहुत सारे अनचाहे बाल छाती के ऊपर या फेस के ऊपर लड़कियां लेके आती हैं ओपीडी के अंदर। तो उस केस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खुद के पास अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डॉक्टर ने लिखा होता है, और मरीज खुद ये चीज कहता है कि डॉक्टर मुझे पीसीओडी है। तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मात्र से हम किसी भी मरीज को पीसीओएस या पीसीओडी नहीं कह सकते। उसके लिए हमें उसके बहुत सारे टेस्ट अल्ट्रासाउंड के साथ साथ जरूरी होते हैं उसको पीसीओडी बोलने के लिए। अब हम आते हैं कि हमें कौन कौन से टेस्ट पीसीओडी में कराने होते हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत लोग करा के भी लाते हैं या फिर डॉक्टर के कहने पे कराते हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं, जो कि मेल हार्मोन्स हम बोलते हैं, उनका हमारे ब्लड में बढ़ना। और इसके अलावा हमें जो हार्मोन्स कराने होते हैं वो हमारे एज पेशेंट की कितनी है, उसको सिम्टम्स क्या हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। फिर हम एक उसका फास्टिंग इंसुलिन लेवल या फास्टिंग शुगर एंड पोस्ट प्रेंडियल शुगर भी कराते हैं। पीसीओडी का रिलेशन हमारे शुगर लेवल्स और इंसुलिन लेवल से खास तौर से होता है, तो हमें वो भी कराने होते हैं। ये तो है हमारे कुछ टेस्ट जो हमें पीसीओडी में कराने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स है पीसीओडी को लेके। तो पीसीओडी को लेके जो मरीज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। यदि किसी भी पेशेंट को अनियमित माहवारी हो रही है तो हम उसको हार्मोन्स पे ट्रीट करते हैं। यदि किसी मरीज की रिक्वायरमेंट सिर्फ उसके फेस पे अनचाहे बाल और छाती पे अनचाहे बाल हैं, तो हम उसको लेजर या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं। यदि किसी मरीज को बांझपन है तो हम उसको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आधारित है आपको किस कारण से डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है। और यदि ये वेट से संबंधित है कि मरीज को बहुत ज्यादा वेट है, तो हम उसको वेट रिडक्शन प्रोग्राम पे डालते हैं। तो कुल मिला के पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट आधारित है वो सिम्टम्स के ऊपर है। और मैं ये कहूंगी कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल जब सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली पीसीओडी का निवारण हम कर पाएंगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और आपके संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।